हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का अगला प्रेस्टिक सेट 98। ठीक है, इसके वाले पहले वाले प्रेस्टिक सेट यदि आपने 97 को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है रीजनिंग क्लासेस के जो है यूट्यूब चैनल पे, उस पर जाकर जो है आप लोग अच्छे तरीके से उस जो है पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, पहले इस पार्ट को देख लीजिए। इस पार्ट में जो है हम लोग यहाँ पे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ 15 क्वेश्चन का जो है उत्तर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस प्रेस्टिक सेट का जो है उत्तर आप लोग अपने मन से दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कि छात्रों और गायकों और नर्तकों के बीच में जो है आपको संबंध स्थापित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ABC जो है जिस प्रकार 6 लिखा गया है, CD को जो है 24 लिखा है, तो यहाँ पे CDE को जो है हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक श्रृंखला का भी प्रश्न दिया गया है जो कि आपके पेपर में जो है बहुत बार पूछा जाता है श्रृंखला का प्रश्न। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न तो आपको हर एक पेपर में मिलता है श्रृंखला का प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे श्रृंखला का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इस जो है पार्ट में हर एक टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से और जो है संबंधित शब्द अक्षर को जो है आपको चुनना है। ठीक है, ऐसा जो है आपको वर्ड चुनना है जो इससे संबंधित हो। ठीक है, जैसा कि आप लोग प्रश्न में देख रहे हैं कि कह रहा है कि धागे का संबंध जो है कपड़ा से है। ठीक है, धागे का संबंध जो है कपड़ा से है। ठीक है, तो उसी प्रकार तार का संबंध जो है किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है अपना उत्तर जो है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा हमारे चैनल से पहले से तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए धागा जो होता है, धागे से मिलके जो है कपड़ा बनता है। ठीक है, आप लोगों ने कपड़ा को देखा होगा कि उसमें पतली पतली धागे टाइप की जो है मिला के कपड़ा को जो है बुंदा जाता है तो कपड़ा तैयार होता है। मतलब धागे से जो है हम लोग कपड़ा को जो है बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे तार से अब आपको ध्यान देना है कि क्या बनेगा। ठीक है, तार से क्या बनने वाला है। देखिए पहला है छन्नी, जाली, उसके बाद से टेलीग्राफ और यहाँ पे रस्सी। ठीक है, तो इसमें से जो है आपको कौन सा बनेगा, किससे, तार से कौन सा चीज़ बनता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए छन्नी तो होता नहीं है, तार से छन्नी का कोई भी लेने देन नहीं होता है। तार से रस्सी तो कोई भी बता देगा कि तार से तो रस्सी का कोई संबंध नहीं होता है, वो तो होता है प्लास्टिक का। ठीक है, बचा हुआ यहाँ पे टेलीग्राफ। देखिए टेलीग्राफ तार से थोड़ी ना बनता है, टेलीग्राफ का तो कोई भी संबंध तार से नहीं है। ठीक है, बचा हुआ जो है आप लोग देखे होंगे जाली जो बनता है आप लोगों ने देखा होगा कि तार से जो है हम लोग जाली को बनाते हैं। ठीक है, जाली आप लोगों ने देखा होगा किसी चीज़ को जो है बालू को चालने में, या आप लोगों ने कहीं पे भी देखा होगा जाली टाइप का जो है हम बनाते हैं, उसको बीन के किससे बीनते हैं, उसको तार से बीनते हैं तो आपका जाली तैयार होता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला का जो है राइट उत्तर आपको बताना था ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा कह रहा है कि कैंची का संबंध कपड़ा से है। ठीक है, कैंची का संबंध जो है कपड़ा से है, उसी प्रकार जो है यहाँ पे आपको बताना है कि किसका संबंध किससे होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कैंची से हम क्या करते हैं, कपड़े को काटते हैं, तो इसी प्रकार के जो है आपको ये एक वर्ड चुनना है जिससे जो है आपका क्या होता है जो है काटा जाता है। ठीक है, तो देखिए पत्थर को हम लोग ग्राइंडर से थोड़ी ना काटते हैं, पत्थर को ग्राइंडर जो है होता है ग्राइंडर, जैसे छड़ को काटा जाता है लोहे को, तो ये तो आपका पहला इसी प्रकार गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए छुरी से पत्थर को काटते हैं, छुरी से कभी भी पत्थर नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा तो आपको जो है 100% गलत है। ठीक है, बंदूक से शिकार, ठीक है, बंदूक से जो है शिकार नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बंदूक से शिकार नहीं होता है, बंदूक से किसी को जो है हम लोग क्या करते हैं, हत्या करते हैं, जान से मारते हैं। ठीक है, अब बचा हुआ ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों ने अगर राइट उत्तर दिया है तो आपका 100% सही है, क्योंकि कुल्हाड़ी से जो है, कुल्हाड़ी होता है जो आप लोग गाँव में देखे होंगे, उसको दाव बोलते हैं, और उससे जो है हम लोग क्या काटते हैं, लकड़ी को कुल्हाड़ी से जो है लकड़ी को काटा जाता है। आपने अच्छे तरीके से फारसा भी उसको बोलते हैं कहीं कहीं पे, तो आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है
यहाँ पे जिस प्रकार इसका संबंध इससे जो है बताया जा रहा है, उसी प्रकार आपको इसका संबंध जो है यहाँ पे किससे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सबसे पहले जो है आपको इस प्रकार के प्रश्नों में जो है कोडिंग डिकोडिंग जो है अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तब जाके इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं और बहुत जल्द, ठीक है। जैसे कि पहला वर्ड को लेंगे हम लोग और पहला से इसके पहले वाले वर्ड पर जाएंगे, तो इसका कोड होता है कितना 5 और इसका कोड होता है 6। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि 5 के बाद से 6 लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है जी और जी का संबंध लिखा गया है आई। जी का संबंध होता है किस कोड होता है 7 और आई का कोड होता है 9। मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 2 ठो, ठीक है। पहले 1 जोड़ा गया था फिर 2 जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोड है 9 और यहाँ पे कोड है यल 12, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ा गया है 3, ठीक है। और इसके आगे देखिएगा तो के का संबंध ओ से है, तो के का होता है आपका, के का होता है कितना आपका 12 और ओ का होता है 13, ठीक है। जे के होता है 11, सॉरी 11 पे होता है ये नो 11 और 11 से यहाँ पे होता है ओ का 15, ठीक है। ओ का होता है कितना 15। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 जोड़ा है, मतलब सबसे पहले 1 जोड़ेंगे फिर 2 जोड़ेंगे फिर 3 जोड़ेंगे फिर 4 जोड़ेंगे, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 आपको जोड़ते जाना है, ठीक है। इस प्रकार इस श्रृंखला को बनाया गया है, ठीक है। तो वही काम कीजिएगा। यहाँ पे आपका एफ का कोड होता है कितना, तो 6 होता है। 6 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 7। 7 पे होता है आपका जी, ठीक है। उसके बाद से यच होता है 8। 8 में हम 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 पे कौन होता है जे। उसके बाद से आ जाएंगे जे होता है 10। 10 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 3। तो जे 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13 पर होता है यम, ठीक है। यल होता है 12। 12 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 4। तो 12 4 16। 16 पर होता है पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में जो है आपको जी से शुरुआत करना है, तो जी से ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। जे से लिखा है, ये जी से शुरू किया है, जे यहाँ पे होना चाहिए यम, तो ये लिखा है पी। यानी बचा हुआ ऑप्शन आपको जे जे एम पी, जी एम पी जो है आपको किस में दिखाई दे दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दिया, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न का राइट उत्तर जितने भी लड़के डी बताए हैं उनका जो है 100% सही होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छे तरीके से जो है इस प्रश्न को बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, लिखा गया है 371, ठीक है। 371 को हम लोग किस प्रकार जो है क्या करेंगे कि हो जाए 150, ठीक है। 371 से हमको बनाना है जो है 150। किस प्रकार लिखा गया है वही हमको लॉजिक जो है यहाँ पे लगाना है। 468 को जो है हम लोग किस प्रकार जो है यही वाला लॉजिक लगा के यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे कि 371 से जो है 150 किस प्रकार होगा, ठीक है। उसके बाद से जो है आपका अगला वाला जो है पार्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पे लॉजिक अगर आप देखिएगा तो देखिए इसका जो है अगर कोई भी लॉजिक लगाएंगे तो 150 होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर इसमें 2 से भाग देते हैं तो भी 150 नहीं होगा। और इसमें जो है अगर आप जोड़ेंगे कि 3 और 7 10 हो गया और 1 11 यहाँ पे हो रहा है, वही काम इधर कीजिएगा तो 5 1 6 हो रहा है। तो इस प्रकार भी इधर जो है आपका बात नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी कि लॉजिक यहाँ पे तगड़ा होने वाला है, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे तुरंत सोचेंगे अगर हम लोग तो क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 से हमको यहाँ पे पहला अक्षर 1 लाना है, यानी कि यहाँ पे हमने -2 कर दिया है, ठीक है। तो जाके 1 हुआ है, ठीक है। वही काम यहाँ पे लिखेंगे अगर 7 लिखा है, अगर इसमें से हम लोग 2 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 5। और यही काम अगर आप 1 लिखिएगा यहाँ पे 1 और 1 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 0। मतलब हमने क्या किया है, पहले 2 वर्डों में क्या क्या घटाया है 2, लास्ट वाले में 1 घटाएंगे तब जाके 150 होगा, ठीक है। तो अब लॉजिक जो है वही हम लोग यहाँ पे करते हैं और देखते हैं, ठीक है। 4 लिखेंगे, 4 से कितना घटाएंगे 2, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 6 में से हम लोग क्या घटाएंगे 2, तो आ जाएगा आपका कितना 4। और फिर यहाँ पे हो गया 8 में से 1 घटाएंगे आपका हो जाएगा 7।
यानी 2 4 7, ठीक है, 2 4 7। अब जो है आपको 247 देखना है कि आपके किस विकल्प में दिया गया है, ठीक है। तो 247 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको जोड़ घटाव गुणा भाग में ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि उस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे जो है इस टाइप के बन चुके हैं, ठीक है। इसलिए आपका जो है ये थोड़ा सा अलग जो है टाइप का पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा फंसाने वाला प्रश्न था, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों ने बना लिया होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, और जो है यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक श्रृंखला दिया है DGJM, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है कि यहाँ पे जो है डी का कोड होता है 4, जी का कोड होता है 7, जे का कोड होता है 10, एम का कोड होता है 13। अब देखिए 4 से जो है आपको 7 होना है, कितना बढ़ेगा 3, 3 से 10 होने में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 3, और 10 से 13 होने में प्लस का 3, 3 3 3 हम लोगों ने जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से 3 जब हम जोड़ देंगे, यहाँ से 3, तो 13 3 कितना हो जाएगा 16। अब जो है यहाँ पे हमको 16 आना चाहिए, ठीक है। तो 16 का कोड जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, ABCD में 16 किसको बोलते हैं, और जो है आप लोगों को मालूम होगा P को, ठीक है। P जो है 16 पे होता है, तो P जो है आपको यहाँ पे होने वाला है P ऊपर में। तो यहाँ पे Q दिया है, यहाँ पे Q दिया है, यहाँ पे O दिया है। अब जो है आपको 100% जो है उत्तर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके आगे जो है आपको यहाँ पे 27 निकालने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो उसको भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बस दिखा देता हूँ, ठीक है। 5 से हमको 9 होने में कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 4। यहाँ से जो है 9 से 14 होने में प्लस का 5, 14 से 20 होने में प्लस का 6। तो यहाँ से जो है 20 के बाद से हम लोग कितना ऐड करेंगे, प्लस का 7। तो 20 7 कितना होता है 27, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, P/27। P/27 जो है इसका अगला श्रृंखला में वैल्यू होने वाला है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आपने, हम आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे आ चुका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर अपने मन से जो है आप खुद दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को जो है खुद बताना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग बता भी सकते हैं, बहुत सारे लड़के, क्योंकि ये प्रश्न उतना भारी नहीं है। देखिए 4 के बाद लिखा गया है 15, 15 से फिर 2 से लिखा गया 15, 15 से लिखा गया 4, 4 से लिखा गया 47, 47 से 7 हो गया, फिर जो है यहाँ पे 118, फिर 11। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में यही आ रहा है कि एक बार जो है आपका बढ़ रहा है, फिर एक बार घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। मतलब श्रृंखला क्या हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो ये श्रृंखला जो है आप लोग देखिएगा तो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है श्रृंखला में आपको यही ध्यान रखना पड़ता है कि एक जो है श्रृंखला एक के बाद एक छोड़ के जो है इसको बनाया गया होगा, ठीक है। तो ये लॉजिक जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही लॉजिक अगर हम फॉलो करते हैं कि यहाँ पे जो है 2 के बाद सीधा हम लोग 4 पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक जो है छोड़कर ये लॉजिक लगाया गया होगा, क्योंकि ये जो है श्रृंखला काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 4 से कहाँ पे जाएंगे, 7 पे, 7 से कहाँ पे जाएंगे, 11 पे, 11 के बाद से यहाँ पे अगला पद आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले अगर हम देखेंगे 2 से 4 होने में हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो है ऐड किया गया होगा 2 गो, और 4 से 7 होने में हम बोलेंगे कि प्लस का 3 किया गया है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे देखिएगा, और 7 से जब हम यहाँ पे जाएंगे 11 में, तो 7 4 11, मतलब 4 जोड़े हैं, ठीक है। तो 11 से आगे हम जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे, प्लस का 5। तो 11 5 कितना हो जाएगा, 11 और 5 कितना होता है 16। 16 जो है यहाँ पे आपको देखना है अंतिम में, ठीक है। यहाँ का वैल्यू 16 निकला है, तो अंतिम वाला, तो यहाँ पे तो 2 ठो 16 है, यानी ये वाला तो गलत हो गया। अब जो है आपको इन बी और डी में जो है कोई भी सही है, ठीक है। तो दोनों का अंत में 16 है, तो अब फिर आपको बनाना पड़ेगा पहला लाइन से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 से जो है 47 आना है, 47 से 118, 118 से अगला पद क्या होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 15 से जो है 47 होने में हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो है आपके 32 प्लस किया गया है, ठीक है। उसके बाद से जो है यहाँ पे 47 से 118 होने में हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 71, ठीक है। 71 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा 32 और 71, ठीक है। तो 32 71 में जो है आपको कुछ समानता लग रहा है कि क्या जोड़ेंगे, क्या घटाया गया है।
तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे तो हमें जो है कुछ भी जोड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या होगा कि यहाँ पे जो है 71 47 इस टाइप की तो कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे 15 लिखा गया है। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे 15 जो है आपके चार का क्या स्क्वायर और उसमें से एक घटा देंगे तो आ जाएगा 15। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से एक जाएगा 15। ये है आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर उसमें से एक जो है हम माइनस करेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, सॉरी 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे लिख जाएगा आपका 47, ठीक है। 7 7 49, 49 में से 2 घटाएंगे आपका 47, ठीक है। यानी 15 और 47 हो गया। अब तीसरा जो है लॉजिक आपके सामने यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए हम लोग किसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे जो है 4 लिखा है उसी के 5, यहाँ पे 7 लिखा है उसी के चलते यहाँ पे 47। अब 11 से हमको यहाँ पे लाना है 118, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे। 11 ग्राही 121, 121 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 118। मतलब पहले 1 घटाए, फिर 2 घटाए और फिर 3 घटाए हैं, तो अगले बार कितना घटाएंगे 4। तो अगला बार जो है आपको 4 घटाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है यहाँ पे कौन सा वैल्यू आया था 16। तो 16 जब लिखा है तो इसी का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर करके इसको लाए हैं, 7 का स्क्वायर करके इसको लाए हैं, 4 का स्क्वायर करके इसको लाए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 16 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का देखिए हम लोगों ने 1 घटा लिया है, 2 घटा लिया है और माइनस का 3 भी कर लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का 4, 16 16 कितना होता है 256 होता है। 256 में से जब हम 4 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 252, ठीक है। 252 अब आपको ऑप्शन में देखना है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो डी में ये नहीं है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो आपको 2 मिलेगा, 2 के बाद 3 मिलेगा, 3 के बाद 4, तो यहाँ पे तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे तो 5 होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे सभी में 5 दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार तो आपको जो है सारे प्रश्न का उत्तर 5 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे यन भी है तो सब में यन है, तो यहाँ पे यन और 5 दोनों में होगा, तो यहाँ पे इसको हमको बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे क्या होगा पहले यन फिर जो है 5 होगा, ठीक है। अब जो है हमको लास्ट वाला वैल्यू निकालना है कि लास्ट में क्या होगा। तो यहाँ पे डी का वैल्यू होता है 4, एच का वैल्यू होता है 8, एम का वैल्यू होता है 13। अब देखिए यहाँ पे हमको लॉजिक लगाना है कि 4 से जो है 8 होने में हमने बोला कि 4 ऐड करेंगे, ठीक है। 8 से 13 होने में हम बोलेंगे कि यहाँ पे भाई साहब हमने 5 ऐड कर दिया। तो देखिए पहले 4 फिर 5, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई साहब हम 6 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 13 6 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। 13 6 19, 19 पर क्या होता है तो आप बोलिएगा यस। तो यहाँ पे जो कोड बनेगा यस हो जाएगा, यानी यन 5 यस, यन 5 यस, ठीक है। यन 5 यस आपको ऑप्शन नंबर जो है सी में मिल रहा है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर जो है आशा करता हूँ कि बता दिया होगा, ठीक है। इसमें जो है आपका किसी भी का जो है गलत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है अक्षर समूह को पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका पूरा करने वाला जो है कौन सा वर्ड होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ए सी, उसके बाद से लिखा है बी। मतलब अगर आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो है कोई भी लॉजिक लगाने का जो है ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए, एक छोड़ के अक्षर बी, फिर एक छोड़ के देखिएगा सी, एक छोड़ के देखिएगा तो यहाँ पे होगा डी, ठीक है। अब आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और डी के बाद से अगला वर्ड क्या होगा ई। अब जो है आपको लास्ट में मिल गया होगा कि क्या क्या होना चाहिए डी ई। डी ई इसमें भी है, इसमें डी ई नहीं है और इसमें डी ई नहीं है, यानी पहला और दूसरा में से ही कोई सही होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा सी के बाद से क्या होता है, सी के बाद से यहाँ पे डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, डी के बाद से यहाँ पे हो जाएगा ई, ई के बाद से यहाँ पे हो जाएगा ई के बाद से यहाँ पे हो जाएगा आपका ई एफ, ठीक है। तो अब आपको मिल गया डी एफ। शुरू में क्या होना चाहिए डी एफ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 3 ठो भरना है ना। तो देखिए यहाँ पे तो हो गया था डी और यहाँ पे हो गया था आपका देखिए ए बी
और सी के बाद डी के बाद से ई। तो यहाँ पे तो आपको डी ई हो गया है, यहाँ पे केवल भरना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या भरेंगे, ई के बाद से क्या होगा, यहाँ पे ई के बाद से सी के बाद से सी के बाद से डी के बाद से ई हो गया, ई के बाद एफ तो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक और डी। तो डबल डी ई जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ चुका है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे जो है इसमें देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इसके अनुसार जो है यहाँ पे बोला गया है आपके प्रश्न में, आप लोग बताइएगा कि इस वाले वर्ड से जो है नहीं बनाया जा सकता है। इन चारों में से किसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, बनाना इसमें से संभव हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी वर्ड है वो देखिए यहाँ पे NOTE देखिएगा, NOT और ई भी है, तो ये तो बन जाएगा आपका। पूछा गया नहीं बनने वाला, तो NOTN ये भी बन जाएगा, TONE वही वाला वर्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए पहला वाला वर्ड देखेंगे तो EXA ये भी इसमें दिया गया है, MI भी है, यन के बाद ई जो है आपको नहीं मिलेगा। क्यों, देखिए यहाँ पे तो आपने बोल दिया कि ई है, तो यहाँ पे भी ई है, लेकिन इसके अलावा जो है ई आपको दोबारा कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ई जो है इसमें 2 बार लिख दिया है। ठीक है, केवल ऊपर आपको ई जो है 1 बार है, इसमें जो है आपको ई 2 बार है, तो ये बोलिएगा कि ये जो है इससे नहीं बनाया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये शब्द जो है हमसे इस वाले वर्ड से नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ठीक है, फिर वही सवाल आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कि इससे जो है किस वाले शब्द को हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है क्या कि नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नहीं बना सकते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसमें देखिएगा और किसको जो है नहीं बना सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस वाले जो है लाइन को सबसे अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे जितने भी शब्द देख रहे हैं कि के भी है, यन भी है, ओ भी है, डब्ल्यू भी है, उसमें एल भी है, ई भी है, डी है, जी है, ई है, इसमें सारे वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, और उसके आगे देखेंगे तो GENTEL ये भी है, जेंटल, इसमें सारे वर्ड, LODGE ये भी सारे वर्ड आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये तो तीनों बन जाएगा। अब देखिए बचा हुआ ऑप्शन नंबर डी है, तो यही सही होगा। क्यों कि उसमें देखिए ए भी है, जी भी है, ई भी है, एन भी है, सी भी है, लेकिन वाई जो है इसमें आप लोग देखिएगा, वाई इसमें देखिएगा ऊपर जो है वाई आपको कहीं पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे वाई जो दिया गया है यही फालतू में लिख दिया है, तो हम बोलेंगे कि डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि कौन सा होने वाला है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से पढ़िएगा कि किसी कुट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशिष्ट रूप से कोडित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए का कोड लिखा गया है, सी का कोड देखिए, यहाँ पे ई का कोड देखिए, एस का कोड देखिए, आर का कोड देखिए, क्यू का कोड देखिए, एल का कोड देखिए, मतलब सबका कोड यहाँ पे निर्धारित है। ठीक है, अब जो है इसी के आधार पे जो है आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे जो दिया गया है बोला जा रहा है कि दिए गए कोड को निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पूरा करेगा। ठीक है, तो इसका कोड हमको बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से ऊपर से देखिए कि जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कहाँ पे दिखाई दिया, तो यहाँ पे दिया, तो इसके जगह पे हम लोग नहीं, यहाँ पे तो उल्टा दिया गया है, ये नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ पे यहाँ पे दिया गया है, तो इसका पहले होगा एम के बाद से देखिए यहाँ पे जो संकेत दिया गया है उसका कोड क्या है, तो यहाँ पे बोलिएगा ए। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है बराबर, तो बराबर के जगह पर आप बोलिएगा यहाँ पे है आर। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा ये जो है इसका संकेत है क्यू, तो देखिए यम ए आर, और यहाँ पे यम ए यस, तो बराबर के जगह पर जो है आर आ रहा है। ठीक है, तो आर जो है इसमें तो आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए भी दिया गया है, क्यू हमने लिख दिया है। ठीक है, हम समझ रहे, यहाँ पे देखिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यस है
और यहाँ पे देखिए होना क्या चाहिए, आपके भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो यम ई यन लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा, यम ए यस ये भी गलत हो जाएगा, यम ए आर केवल आपके ऑप्शन नंबर जो है तीसरा में दिया गया है। तो तीसरा जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर सही है, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, जो कि आपने अच्छे तरीके से इसको बना लिया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको देखना है क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि NATION नेशन को किसी कूट भाषा में यहाँ पे लिखा गया है और जो है 4 6 7 2 3 4 उसी कूट भाषा में EARN अर्ण को जो है 16 54 लिखा जाता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इसी का वैल्यू हमको बताना है, ठीक है, इसी कूट भाषा के आधार पर, ठीक है। तो अच्छे तरीके से अगर आपने देखा होगा तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं वो जो है आपको यहाँ पे और यहाँ पे मिला के दिया गया है, ठीक है। तो हमको केवल उसी से पुटअप कर देना है इसका वैल्यू। ए का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ पे देखिएगा ए का वैल्यू 6 है, टी का वैल्यू हम देखेंगे तो टी का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 7 है, तो यहाँ पे डबल 7 होगा, ठीक है, क्योंकि डबल टी है, यहाँ पे डबल टी है तो डबल 7 यहाँ पे 6 के बाद होना चाहिए, यहाँ पे तो 4 से स्टार्ट है, यहाँ पे 9 से स्टार्ट है, यहाँ पे किससे स्टार्ट है 7 से, तो ये तो तीनों पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है, पहले वर्ड से। अब बचा हुआ ऑप्शन नंबर डी है, यही केवल 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए इस सेशन को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और आज का सेशन कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।